हृदि स्थिताये वक्तुं न शक्या खलु यत्नतोऽपि गुरो प्रसीद कृपया विदेहि त्वत्पाद भक्तिं परमानुरक्तिम् त्वत्पाद भक्तिं परमानुरक्तिम्। अभी तक हमने बहुत सारे चरित्र देखे, बहुत सारे महापुरुष ऋषि मुनि हमारे पूर्वज हो गए जिन्होंने संस्कृति को खड़ी किया, भगवान का कार्य किया, आज भी कर रहे हैं। अपने अपने क्षमता के अनुसार वो पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। उनकी मेहनत के कारण हमारा जीवन बना। हम निरंतर कुछ ना कुछ अच्छा विचार कर पा रहे हैं। इसका कारण हमारे पूर्वज है, ऋषि मुनि है, संत है, महापुरुष है, और उन्होंने ये परंपरा चलाई, आगे हम तक लेकर आए। और गीता में भगवान ने भी कहा एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से आगे तक आया। बीच में कभी कभी हम भूल जाते हैं तो महापुरुष और खुद भगवान अवतार लेकर हमें याद दिलाते हैं। और हमें इसलिए हमेशा जागृत होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, और उनके प्रति कृतज्ञ भाव रखते हुए उनके जो ऋण है वह चुकाने का प्रयास हमारे जीवन में प्रामाणिक होना चाहिए। ये जब निरंतर चलता है तो हमारा जीवन भी ऊंचाई की ओर चलने लगता है। लेकिन मन में, अंतःकरण में कृतज्ञता बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत में जो भी ऋषि मुनि हुए होंगे, उन्होंने ये अपने मेहनत से कार्य किया, आगे की ओर बढ़ाया, और इसलिए इस सृष्टि में सामंजस्य टिकता है, तालमेल और पूरा जो संचलन है वह बनाए रहता है। इसमें मेहनत है। पृथ्वी को स्वर्ग बनाया और ये बनाकर रखने का काम ये महापुरुष करते हैं। उनके प्रति कृतज्ञता हो, हृदय में भाव हो, प्रेम हो और परम ऐसी भक्ति हो। ये लगातार जब हमारे मन में, दिल में होता है तो जैसे माँ के प्रति प्यार है तो माँ की याद आती है, पिता के प्रति प्यार है तो पिता की याद आती है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, कर रहे हैं। और उनके प्रति कृतज्ञता रखते हुए, समझ रखते हुए हम जो भी मन में लाते हैं वो उन्हीं को समर्पित करें, और उनको जो योग्य लगता है, अच्छा लगता है, वह कार्य हम करें। यही उनके प्रति अच्छी कृतज्ञता है। उपनिषदों में अलग अलग कहानियां हैं। उन कहानियों के द्वारा अलग अलग बोध हमारे जीवन में होता है, और वो बोध हमारे जीवन में लेकर के उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत, उठो जागो और जो भी श्रेष्ठ है उनसे बोध ले लो। ऐसा बोध लेते रहेंगे, यानी हमारे जीवन में
हमें बोध लेकर बुद्ध होना है। बुद्ध यानी समझदार होना है। और समझदार रहने के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। और जो गुरु के प्रति कृतज्ञ रहता है उसका अभ्यास भी निरंतर चलता है। अगर अभ्यास भी नहीं चलता है, गुरु के प्रति कृतज्ञ रहता है और सेवाभावी वृत्ति, जिज्ञासु वृत्ति जगाए रखता है, तो उसके जीवन में ज्ञान ज्योत प्रकट हो जाती है। गुरु यानी केवल नाम के गुरु नहीं, जो वजनदार है, जो सचमुच लघु नहीं है, वह गुरु है। जो छोटा नहीं है, दिल से, क्षमताओं से, वह गुरु होता है। जो अज्ञान रूपी अंधकार निकालता है। और सबसे बढ़िया गुरु अगर कोई है तो वह महर्षि पतंजलि बताते हैं, सपूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्। जो काल का काल है, गुरुओं का गुरु है, वही हमारा गुरु। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, पूरी दुनिया का एक ही गुरु। ये सुप्रीम पावर जो इस दुनिया की कर्ता धरता है, चराचर को चलाती है, ऐसी शक्ति ही हमारी गुरु है, सबकी गुरु है। सपूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्। वो गुरुओं के गुरु है और काल के काल है। उसके लिए क्लेश कर्म विपाकाशे रपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। उसके लिए कोई क्लेश नहीं, कोई कर्म उसको चिपकता नहीं, कर्म फल भी नहीं चिपकता, उसको कुछ लेना देना नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। या तो मुझे कुछ प्राप्त भी नहीं करना है, अप्राप्त करने जैसा या तो प्राप्त करने जैसा, छोड़ने जैसा, लेने जैसा मुझे कुछ नहीं है। फिर भी हमारे लिए भगवान खुद अवतार लेकर आते हैं, वही हमारे गुरु है। और किसको गुरु बनाना चाहिए? लेकिन जो हमने भगवान दत्तात्रेय का भी चरित्र देखा थोड़ा बहुत, जो भी हमें विकास की ओर बढ़ाता है, जीवन विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाता है, वह हमारा गुरु है। पेड़ हो, पौधा हो, कृमि हो, कीटक हो, छोटा हो, बड़ा हो, वह हमारा गुरु है, जो सच्चे मार्गदर्शन करता है निस्वार्थ भाव से। तो इस प्रकार गुरुओं की एक परंपरा है और हमारे तक आ गई। वह परंपरा बहुत ही पुरानी है। यानी ये इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। जैसे पहले सूर्य को भगवान ने योग बताया, उसके बाद फिर सूर्य ने राजर्षि मनु को दिया। मनु ने फिर अलग अलग ऋषियों को ये पास पहुंचाया। बीच में कभी खंडित भी हुआ, लेकिन फिर से अलग अलग महापुरुषों ने उसको उठाया और किया है। ये बहुत जबरदस्त बात है। यानी कोई भी बड़ा काम या तो विकास की ओर जाने वाला कार्य कब आगे चलता है? जैसा ऊपर फेंका हुआ बॉल है, वो कब तक ऊपर रहता है? वो तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आता है। वैसा हमारा जीवन अगर ऊंचाई की ओर ले जाना है तो उसके लिए कोई फेंकने वाला चाहिए। और सच्चा हमारा जीवन अगर कोई फेंकता है तो हम स्वयं फेंकते हैं ऊपर की ओर, विकास की ओर, और गिराने के लिए भी हम ही जिम्मेदार। यानी वह गुरु हमारे अंदर बैठा है। इसलिए अलग अलग महापुरुष कहते, स्वामी विवेकानंद कहते, खुद जग जाओ, उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत उपनिषद कहते, बुद्ध भगवान कहते आत्मदीपो भव, खुद जग जाओ। कृष्ण भी कहते, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते उद्धरेद आत्मनात्मानम,
खुद ही खुद का उद्धार कर लो। क्या हमारे में ताकत है हमारा उद्धार करने की? सचमुच अगर अंदर की आवाज सुनेंगे, हमें ऐसा लगता है कि दूसरों के कारण हम बंधे हुए हैं। नहीं तो मैं खुद होता तो ऐसा आगे बढ़ता, किसी को आगे नहीं बढ़ने देता, ऐसा लगता है। लेकिन दूसरे के कारण हम पीछे नहीं हैं। दूसरों से हमारा विकास या तो हमारा पीछे रहना, ये अवलंबित नहीं है। दूसरा क्या करेगा ये हमारे हाथ में भी नहीं है। गुरु भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। हम अगर खुद नहीं जग जाते तो गुरु भी कैसे क्या कर सकते? हमें खुद उठना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा कि मुझे उठना है तो उठ सकेंगे। मुझे बस पड़े रहना है ऐसा ही सोचेंगे तो कोई उठा नहीं सकता। खुद ने तय करना चाहिए और यही सही है। दूसरा क्या करेगा, दूसरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। दूसरा परिणाम करता है ऐसा हमें लगता है, लेकिन यह भी सही नहीं है। दूसरा परिणाम तभी करेगा जब हम स्वीकारते, तभी परिणाम करेगा। और हमारे जीवन में अगर हमें उठना है तो हमें खुद उठना पड़ेगा। दुनिया को बदलना है तो खुद बदलना पड़ेगा। यह हमारे ऋषियों ने कहा, गीता ने कहा, उपनिषदों ने कहा। दूसरे का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। कितना परसेंट होगा आप सोचो जरा, कितना परसेंट आप दूसरों का कंट्रोल हमारे हाथ में ले सकते हैं? 100% तो नहीं ले सकते, 100% तो नहीं ले सकते। थोड़ा बहुत ले सकते, वो भी कोई मानसिक अगर बीमार है तो। दूसरों का कंट्रोल के बजाय हम खुद का कंट्रोल करें, ये पूरा हमारे हाथ में। मेरा कंट्रोल, मेरा मन, मेरी भावनाएं, मेरे विचार मेरे हाथ में। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा कार्य करना, मेरा भोजन करना, खाना पीना, सब कुछ मेरे हाथ में है क्या नहीं? जो मेरे हाथ में वही करो। जो 100% 100% मेरे हाथ में है वही करना सही बात है। दूसरों का हमारे हाथ में नहीं है। ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मैं बहुत उसको सिखाता हूं लेकिन वो कुछ समझता ही नहीं है, क्या करे? वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है, क्यों झंझट करना है? हमारे हाथ में हमारा जीवन, हमारा उठना, हमारा खाना, जो हमारे हाथ में वो करे। अगर हम अपने आप को काबू में रख सकते हैं तो पूरी दुनिया को काबू में रखने की ताकत आ जाती है। और यही आत्मदीपो भव की ताकत है, उद्धरेद आत्मनात्मानम की ताकत है। हमारे संकल्प उसमें महत्वपूर्ण है, कितने हम दृढ़ता से संकल्प करते हैं। और वो संकल्प जो महान होता है वो देता है हमें। जो गुरु होता है, जो लघु नहीं होता, वो हमें संकल्प देता है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। जो अपने आचरण में लाता है वह गुरु है, वह आचार्य है। कर्तव्यमाचरण यस्तु अकर्तव्यम अनाचरण तिष्ठति प्रकृताचार्य स आचार्येति स्मृतः। जो आचरण करता है, कर्तव्य का आचरण करता है, अकर्तव्य को छोड़ देता है और वह सहज प्रकृति में, उसका स्वभाव ही अपने कार्य में व्यग्र रहना, मग्न रहना। वह अपना कार्य करते करते आगे बढ़ता है, स्वयं प्रेरणा से करता है, और वही गुरु है, वही आचार्य है। और ऐसे लोगों से हमें मार्गदर्शन मिलता है, भले वो छोटा हो बड़ा हो। जो बोलता है वह करता है, करता है वो बोलता है, प्रामाणिक प्रयास तो करता है कम से कम। ये बात हमें प्रेरणा देती है। और ऐसे सानिध्य की आवश्यकता होती है, ऐसे लोग हमारे आसपास रहे, ऊंचे विचार करने वाले हमारे आसपास रहे तो हम भी उनसे प्रेरणा लेते और हम भी खुद उठ जाते और अच्छा विचार करते। इसलिए ऊंची सोच होनी चाहिए,
कड़ी मेहनत करने की तैयारी होनी चाहिए और पक्का इरादा होना चाहिए। और वो बनता है ऐसे लोगों से जो हमारे आसपास रहते, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। अच्छे विचार वाले लोग हैं तो अच्छे विचार, उनकी संगत हमें लग जाती है, कार्य की संगत लग जाती है और उनसे प्रेरणा मिलती है। ऐसे प्रेरणा देने वाले जो भी आचार्य हुए, जो भी वेद उपनिषद ग्रंथ आज तक निर्माण हुए, जो भी ऋषि मुनि महापुरुष हुए, उम्र में छोटे भी रहे हो बड़े भी रहे हो, जो भी हमारे जीवन में आए, उनके प्रति कृतज्ञता रखते हुए उनको याद करते। और जो भी, समझो कि मैं भी इधर कहता हूं, मेरा भी अभ्यास होता है, ये चिंतन है, आपका भी अभ्यास होता है। ये मेरा नहीं, ये उपनिषदों का है, ऋषियों का है, मुनियों का है। जो भी उसमें खामियां है वो मेरी है, और जो भी अच्छा है वो ऋषियों का है, मुनियों का है, महापुरुषों का है, वेदों का है, उपनिषदों का है। वही हम स्वीकार करें। जो भी गलत बात है उसको छोड़ दे और ऐसे उपनिषदों को याद करते हुए, ऋषियों को, मुनियों को याद करते हुए कृतज्ञता पूर्वक बार बार उनको नमन करते हैं।